तो आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। बेसिकली मैं सोच रहा था, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में कहा भी था कि हर दिन हमें कम से कम 1 घंटा देना चाहिए ये सोचने में कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि हमें बुरा क्यों लगता है अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, या हम कोई भी काम लाइफ में जो कर रहे हैं और हम उसे पूरे अपने, कहा जाए तो 100%, ऐसे 100% कुछ होता नहीं है, बट मान लीजिए 99.99% क्यों नहीं दे रहे हैं उस काम के लिए जो हमारे हाथ में है, चाहे वो स्टडी हो, वर्क हो, एनीथिंग एल्स। क्यों बुरा लग रहा है? एक्चुअली हमें बुरा तब लगता है जब हमें पता होता है कि वो वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, और सबको पता है ये बात कि किसी भी काम की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, वो हमें कहाँ ले जाए। बट बेसिकली फिर हम क्यों उस काम से दूर भाग रहे हैं? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि हमें पता है हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। कई बार पता होता है, हमें पता होता है, कम से कम हम 1-2 साल का तो एरिया का हमें पता ही होता है कि हाँ हमें ये करना है 1-2 साल का। 1-2 साल में हमें ये करना है, कम से कम इतना तो हमें क्लियर ही होता है। हर इंसान को लगभग क्लियर होता है। मैं मान के चलता हूँ ये बात, जिनको बुरा लग रहा है। तो बेसिकली फिर ऐसा क्या होता है, कभी इस पे गौर किया है कि हम क्यों नहीं करते हैं? जब हमें पता है कि हाँ ये चीज़ करने से हम ये फोड़ देंगे, ये पेपर अगर हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं या हमें स्कोर हाई कर लेते हैं तो हमें ये यूनिवर्सिटी या ये अचीवमेंट या ये जॉब लग जाएगी, या ये स्किल सीख लेते हैं, कोई कोडिंग की स्किल हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, या कुछ लैब वर्क सीख लिया, या आप जॉब में है तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीख ली, होता है लाइक क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट टाइप, आपने सर्टिफिकेट्स गेन कर लिए किसी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से। ऑल दोज थिंग्स आपको पता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो आपकी जॉब्स, आपके पे स्केल को बहुत बढ़ा देगी, और आप एक जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो वो कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तो कहा ही था कि आप डे ड्रीमिंग जब करते हैं तो आप उन चीज़ों को आप ड्रीम में ही जी लेते हैं, वो रियलिटी नहीं बन पाती। बट एक रियलिटी ये भी है कि इमेजिन कि एक स्किल सीखना एक छोटे से पहाड़ पे चढ़ना जैसा हुआ, और जितनी मुश्किल वो स्किल होगी, या जितनी इम्पोर्टेंस उस स्किल की होगी जो आपके मतलब ये स्किल को बहुत बढ़ा दे, उतना ही ऊंचा वो पहाड़ मान लीजिए। उस पहाड़ पे चढ़ना है, आप नीचे खड़े हैं, आपको एक्वायर करना है, वो सीखना है। तो उसमें क्या लगता है सबसे? डिसिप्लिन, लगातार, परसिवरेंस और हार्ड वर्क। जनरली लोगों को ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। बेसिकली मैं पहले तो स्मार्ट और हार्ड वर्क में डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इज़ हार्ड वर्क, व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क? सो लिसन टू मी क्लियरफुल, आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ दिस वर्ड्स। देखिए, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं एज असिस्टेंट, और आपको कोई क्वालिटी कंट्रोल की स्किल सीखनी है, मतलब कोई हाई वैल्यू किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सीखनी है। ठीक है, एक ये सर्टिफिकेशन हो गया, और दूसरा सर्टिफिकेशन हो गया कोई मान लीजिए कोडिंग का, कोई मैटलैब या C++। ओके, अब दोनों से ही आपके पे स्केल बढ़ जाएगा, या आपका डिपार्टमेंट किसी और में शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है वो डिपार्टमेंट, मैटलैब या बायोपाइथन या ऐसे कोडिंग सीख लेने से आपका दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाएगा, और आपकी पे स्केल हाई होगी, और दूसरे में भी आपको पता है पे स्केल हाई होगी। बट
यहाँ स्मार्ट वर्क ये होगा कि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और अगर आप चुनते हैं कि मैं कोई क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट का एबिलिटी का वर्क और अच्छे से सीख लूँ, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन कर लूँ, तो ये मेरे बेनिफिट का होगा। ओके, तो ये जानना स्मार्ट वर्क है कि आपको पता है आपको क्या करना है। तो आपने आपकी स्ट्रेंथ, आपका इंटरेस्ट, आप जो आपको जो चीज़ सीखनी है उसका 10% 5% पहले से ही आता है, 15% आपको उसका थ्योरी, 20% थ्योरी आपको पता है उसकी, आपको सीखना बस है। तो वो अच्छा है, और उसमें फिर हार्ड वर्क लगता है। स्मार्ट वर्क केवल चॉइस पे डिपेंड करती है कि हाँ आपने चुन लिया आपको क्या चीज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट होता है हार्ड वर्क। उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये है कि जहाँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कोडिंग सीखने में अगर आपको 10 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्वालिटी कंट्रोल और ये सब चीज़ों में आपको 5 से 6 घंटे लगे, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपको वर्क कम करना पड़ा तो वो स्मार्ट वर्क में आ जाएगा, बट हार्ड वर्क तो फिर भी करना पड़ा। और अगर आप करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते कुछ, या चाहते भी हैं, तो मैंने वही कहा कि हम जानते हैं हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें ये करने से क्या हासिल हो जाएगा, बट नहीं करते कि हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट डैम टर्म। हमें कुछ, और उसी के साथ सेक्रीफाइसेस भी आ जाते हैं। हमें लगता है वो सेक्रीफाइसेस भी मैं हार्ड वर्क में इंक्लूड करूँगा एक्चुअली में। वही किसी काम को सीखने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ता है, तो अगर आप टाइम इसमें दे रहे हैं, अपने हार्ड वर्क में दे रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास और टाइम नहीं रह जाएगा दूसरी चीज़ों में देने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं इंडिया के, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज़ होती है और आप नहीं करते हैं कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको निरंतर, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, परसीवरेंस रोज़ करना होगा आपको, और हार्ड वर्क तो है ही, और उसी के साथ सेक्रीफाइस जुड़ा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है। तो किया क्या जाए? किया ये जाए कि हर रोज़ जब आप सो रहे हैं रात को, और ये आपने सुना होगा बहुत लोगों से, ओके, अपनी डायरी में आज आपने जो भी कुछ किया हो, कुछ भी बिगाड़ दिया हो या आपने वक्त बर्बाद कर दिया, अपनी डायरी में आज रात को जाकर लिखिएगा कि आज मैंने क्या बर्बाद कर दिया, अपने इतने घंटे बर्बाद कर दिए, और मुझे क्या सीखना था जो मैं नहीं सीख पाया, या जो टॉपिक पढ़ना था मैं नहीं पढ़ पाया, और मैं खुद को माफ़ करता हूँ। सबसे पहली बात, हो गई गलती, माफ़ करता हूँ। कल मैं क्या करना चाहता हूँ वो उस डायरी में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि आप रेड पेन से लिखिए, इफ़ेक्टिव, किसी कलरफुल कलर से लिखिए। कलरफुल ज़िंदगी बनानी है ना आपको कल, तो लिखिए, और उसके बाद लिखिए मुझे कल क्या करना है, और ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य मत बनाइए। अगर आप, मैं मानता हूँ अगर आपको 1 घंटा भी बैठना मुश्किल होता है, तो आप 1 घंटे का ही बनाइए। 1 घंटा मतलब 1 घंटे ज़्यादा बैठना, मेरे में कहने का मतलब मुश्किल होता है, तो आप 1 घंटे का बनाइए कि 1 घंटा ये टॉपिक मैं कल पढ़ूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूँगा। अपने बाकी काम को करते हुए, अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो क्लासेस तो आपको जाने ही है, उसके अलग मैं ये टॉपिक मैं बनाया हूँ, कल पढ़ूँगा। और जब आप सुबह उठें तो उस डायरी को खोलिए और देखिए वो टॉपिक जो आपने लिखा है, या वो चीज़ स्किल जो मुझे सीखनी है, 1 घंटा देना है इसमें, देखिए, बोलिए आज का दिन मैं इसे पूरा करके सोऊंगा रात को। आप कहीं जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, दोबारा आके फिर उस डायरी को देखिए, कहीं आप भूल ना जाए। आप चाहे तो आप इसको
बड़े से चार्ट पेपर में भी लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं। आता है, स्टिकर आता है, आप चिपका दीजिए, उस पर भी ये काम आप कर सकते हैं अगर आप अकेले रूम में रहते हैं। अगर आपको प्राइवेसी रखनी है कि लोग, मतलब होता है कई हॉस्टलर्स होते हैं आज स्टूडेंट्स लाइफ में, तो जनरली वो नहीं चाहते कि सबको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कि होता है, एक माहौल बन जाता है। तो आप डायरी में कर सकते हैं। और अगर आप अकेले रहते हैं तो आप स्टिकर काम कि वो आपको रेगुलर दिखेगा। सुबह उठिए, देखिए, यूनिवर्सिटी जाइए, काम पे जाइए, दोबारा आके दोबारा देखिए, और जो भी कुछ भी करिए, बैठ जाइए और 1 घंटा दे दीजिए। और ये नहीं कि 1 घंटा दिया है तो वो टॉपिक ही ख़त्म नहीं हुआ। जब तक टॉपिक ना ख़त्म हो जाए, मेरा मतलब ये है, घंटे से मतलब नहीं है मेरा। उस टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिए। टॉपिक भी उतना ही रखिए जो 1 घंटे तक हो जाए। आपको पता होता है 1 घंटे मुझसे इतना ही हो पाएगा, ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया जाता शुरुआत में। जब पहाड़ पे भी चढ़ना होता है तो पहले वार्म अप किया जाता है ना, कि अपने लिगामेंट्स और अपने मसल्स स्ट्रेच ना हो ज़्यादा। तो इस पे ध्यान दीजिए और रोज़ाना ये कीजिए। फिर उस दिन सोइए, बोलिए हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा दिन बर्बाद तो गया, मैंने काफ़ी घंटे नहीं कर पाया, बट कल का जो लक्ष्य था 1 घंटे का, मैंने उसे पूरा किया। और उसको हाईलाइट कीजिए, जो पूरा किया, प्राउड फील कीजिए और सो जाइए। मतलब अगले दिन का लिख के सो जाइए। ओके, अगले दिन का लक्ष्य लिख के, और अगले दिन भी 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता ये कीजिए। 1 हफ्ते के बाद उसको फिर 2 घंटा करेंगे या 1.5 घंटा करेंगे। फिर उसके अगले हफ्ते 2.5 घंटे या 3 घंटे। फिर उसके नेक्स्ट वीक 4 आवर्स। जितना आपका टाइम स्ट्रेच है, अगर आपको काम से आने के वक्त मैक्सिमम 6 घंटे ही मिलते हैं, तो 6 घंटे से ज़्यादा आपको जाना भी नहीं है। तो आज के लिए मेरा यही सजेशन होगा आपको। सो थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में और ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसे पूरा करने की। चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा ना लगा हो तो अनलाइक कर दीजिए। बट हमेशा की तरह, अगर अनलाइक क्यों लगा, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।